देखिए, नमस्कार जो है अपने आप में एक बहुत अद्भुत शब्द है। हम किसी को जब नमस्कार करते हैं तो म न से हम नकार देते हैं और म से मेरा जो अहंकार है मैं। जब हम अपने आप को नकारते हैं फिर हम किसी कार्य को करते हैं तो हम नमस्कार कर रहे होते हैं। ये उसका एक सांकेतिक रूप से शाब्दिक अर्थ बनता है। हम जब किसी को नमस्कार करते हैं तो हम केवल हाथ जोड़ लेते हैं, सिर झुका लेते हैं कि लेकिन हमारा मन वो झुकने को तैयार नहीं होता। तो जब हम अपने अहंकार को, अपने मैं को नकारने की स्थिति में आ जाते हैं, जब हम ये मान के चलते हैं कि हम नगण्य हैं, वी आर इनकॉन्सिक्वेंशियल, हमारा कोई वजूद नहीं है, सामने वाले को उसका मान बढ़ाने के लिए हम अपने अहंकार को जब झुका लेते हैं तो हम नमस्कार की क्रिया में होते हैं। तो जब हम इस बात को एहसास कर लेंगे कि हम कुछ भी नहीं है, सब कर्ता ईश्वर है, कि हम केवल एक उसके निमित्त मात्र हैं और हमको अहंकार करने का कोई अधिकार नहीं। जब ये भाव हमारे अंदर भले ही कुछ क्षणों के लिए आए, थोड़ी देर के लिए आए, कुछ देर के लिए आए, तो हम ये समझेंगे कि हम नमस्कार की मुद्रा के साथ साथ नमस्कार की क्रिया में भी है। क्योंकि मुद्रा तो हम कर ही सकते हैं, ऐसे हाथ जोड़ लिए, सिर झुका लिया तो नमस्कार हो गया, लेकिन ये केवल मुद्रा हुई। क्रिया जो है वो मन को झुकाने से आती है। तो जब आप अपने अहंकार को, मैं स्वाभिमान की बात नहीं कर रहा हूं, स्वाभिमान और अहंकार दो अलग अलग चीजें हैं। लोग दरअसल स्वाभिमान को अहंकार के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। स्वाभिमान होता है कि आप अपना मान अक्षुण्ण रखें सामने वाले का मान बढ़ाते हुए, और अहंकार तब होता है जब आप अपना मान अक्षुण्ण रखने के साथ साथ बढ़ाना चाहते हैं सामने वाले को नीचा दिखाकर। तो ये दोनों के बीच में बहुत महीन सा फर्क है। तो आप जिस स्वाभिमान में रहिए उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब हम अहंकार में रहते हैं तो हम नमस्कार की मुद्रा तो धारण कर सकते हैं लेकिन उसकी क्रिया को आत्मसात नहीं कर सकते। तो कृपया जब भी आप साईं बाबा के समक्ष, ऐसे किसी व्यक्ति के समक्ष जिसको आपको इज्जत देना लाजमी हो, आप दीजिए। साईं बाबा के समक्ष भी झुकिए, मन से झुकिए, तब आप नमस्कार की क्रिया में भी होंगे और मुद्रा में भी होंगे।